हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमारी चली हुई है, हम उससे नेक्स्ट आज आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। हम पढ़ रहे थे सफिक्सेज फॉर नाउन। सफिक्सेज फॉर नाउन में मैंने आपको 10 सफिक्सेज करवा दिए हैं। इससे नेक्स्ट हम करेंगे 11 नंबर से स्टार्टिंग है हमारी। तो जो 11वां नंबर पे जो आपका सफिक्सेज है वो है OR, ER और डबल ER से, यानी कि जो सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं और वो उस वर्ड को क्या बना देते हैं, नाउन बना देते हैं। तो इससे रिलेटेड ऐसे कौन से वर्ड हैं OR, ER और डबल ER से, इससे ऐसे कौन से वर्ड बनते हैं। नंबर 1 पे जो वर्ड है वो है मेंटर, और है उसके बाद टीचर। टीचर के बाद नेक्स्ट है माउंटेनियर, और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है इंजीनियर। ठीक है। तो OR, ER और डबल ER से जो वर्ड बनते हैं, इनमें जो ये सफिक्स जिसमें लगते हैं वो नाउन कौन से, मेंटर, टीचर, माउंटेनियर और इंजीनियर। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, ये नाउन बन जाते हैं। ठीक है। 2 वर्ड आपको स्पेशल याद रखने हैं, जैसे जूनियर और सीनियर। ये दोनों के दोनों हमारे एडजेक्टिव में इस्तेमाल होते हैं। एडजेक्टिव में इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें OR सफिक्सेस का इस्तेमाल होता है, ये नाउन भी बन जाता है। तो ये कब नाउन का काम करता है, ये वर्ड आपका नाउन का काम कब करता है। अच्छे सारे के सारे वर्ड ही नाउन का काम कब करते हैं। जैसे टीचर है, टीचर मतलब अध्यापक, ये क्या है, नाउन है। जूनियर है, सीनियर है, ये सारे क्या हैं, ये नाउन है। कब ये नाउन का काम कब करते हैं, जब ये किस चीज के लिए आए, केवल पर्सन इंडिकेटिंग के लिए, यानी कि जब जूनियर, सीनियर इन वर्ड्स का यूज हम पर्सन इंडिकेटिंग के लिए करते हैं, तब ये क्या कहलाएंगे, आपके नाउन कहलाएंगे। अन्यथा ये क्या होंगे, अन्यथा ये एडजेक्टिव है। अन्यथा ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कौन से वर्ड हैं, जूनियर और सीनियर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं एक एग्जाम्पल इनका। वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। We should take advice from senior. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, the seniors should help the juniors. एक लास्ट एग्जाम्पल है इनका, तीसरे नंबर पे, he is सीनियर जूनियर टू मी। ही इज जूनियर या सीनियर टू मी। वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। यहाँ पे जो सीनियर वर्ड है, सीनियर, ये किसके रूप में इस्तेमाल हुआ है, ये एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमें किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है, ये एक पर्सन के बारे में इंडिकेट करता है। किसके बारे में इंडिकेट करता है, पर्सन के बारे में। वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम सीनियर, यहाँ पे सीनियर क्या है, कि नाउन है जो कि किसको दर्शाता है, कि पर्सन इंडिकेटिंग सफिक्सेस के रूप में। यहाँ पे इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, OR सफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। सेम इसी प्रकार द सीनियर्स शुड हेल्प द जूनियर्स, ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे नाउन है। क्या है, यहाँ पे नाउन है। अगला सेंटेंस है, ही इज सीनियर या जूनियर टू मी। ही इज सीनियर और जूनियर टू मी। यहाँ पे जो सीनियर और जूनियर है, ये यहाँ पे पर्सन को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये किसके रूप में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और हमेशा सीनियर और जूनियर के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन आती है, आपकी टू का इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन क्या है, आपकी टू आती है। ठीक है। तो ये था हमारा OR
ER और डबल ER से रिलेटेड जितने भी सफिक्सेस फॉर नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेंटर, टीचर, माउंटेनियर, इंजीनियर, जूनियर और सीनियर, ये वर्ड्स आपको याद रखने। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ये दोनों वर्ड्स कब आपके नाउन होंगे और कब आपके एडजेक्टिव होंगे। नेक्स्ट, इससे आगे हम करते हैं अगला जो सफिक्स है। नेक्स्ट जो सफिक्स है यहाँ पे IST। नेक्स्ट हमारा जो सफिक्स है IST से वर्ड कौन से बनते हैं, जैसे केमिस्ट और बनता है डेंटिस्ट और आता है कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब IST से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे आपके IST यहाँ पे क्या है कि सफिक्स है जो कि किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये जो IST से रिलेटेड हैं ये भी आपके क्या चीज दर्शाते हैं, ये भी इनको भी हम क्या कहते हैं, पर्सन इंडिकेटिंग नाउन कहते हैं। इससे नेक्स्ट है ISM जो आपका सफिक्स है, इससे रिलेटेड आपके वर्ड्स हैं सोशलिज्म, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म और प्रिज्म ETC। ठीक है, ISM, इसमें भी ISM सफिक्स है, इसमें भी ISM और इसमें भी ISM। ये वर्ड्स आपके क्या हैं, ISM से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो इसमें सफिक्स के रूप में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट आता है TH। नेक्स्ट है हमारा TH। नंबर 14 पे है हमारा सफिक्स TH। TH से रिलेटेड कौन कौन से आपके नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं जिसमें TH एक सफिक्स के रूप में आता है, तो ऐसे वर्ड्स हैं स्ट्रेंथ और होता है ग्रोथ। स्ट्रेंथ के बाद आता है ग्रोथ। ठीक है, और भी होते हैं जैसे ऐसे वर्ड पाथ ETC। TH से रिलेटेड कौन से हैं, स्ट्रेंथ, ग्रोथ, पाथ एक्सेट्रा। इनके लास्ट में क्या सफिक्स आया यहाँ पे, TH। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, TH जो है ये हमारे और भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे फोर्थ, फिफ्थ, उनमें भी आता है ये। इसी का एक और थोड़ा आपको नोट करके यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, नोट वर्ड होता है फोर्थ और क्या होता है फिफ्थ, सिक्स्थ ETC। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनके लिए यदि किसी नंबर के बाद में TH सफिक्स का इस्तेमाल होता है तो वह नंबर या वह वर्ड जो है वो किसके रूप में बदल जाता है, वो एक एडजेक्टिव के रूप में चेंज हो जाता है। तो नंबर प्लस TH क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसी प्रकार फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव होंगे। नेक्स्ट है हमारा OUR से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड वर्ड बनते हैं हमारे ऑनर, वैल्योर, कलर। और कलर। ठीक है, और भी एक ऐसा ही वर्ड होता है जिसके लास्ट में और आता है बिहेवियर। इन सभी के लास्ट में कौन सा सफिक्स इस्तेमाल हुआ है, OUR का इस्तेमाल हुआ है। आपको ध्यान रखना है ओनर के बारे में। ओनर जो वर्ड है आपका ये वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। वेलोर का मतलब क्या होता है, वीरता। वेलोर का मतलब होता है वीरता। ठीक है, इससे नेक्स्ट है DOM सफिक्स से रिलेटेड वर्ड हैं, पढ़ा भी हुआ है आपने, किंगडम और होता है सर्फडम, फ्रीडम, विजडम। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके किस सफिक्स से रिलेटेड है, DOM सफिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे,
एक वर्ड होता है रैंडम, RANDOM, रैंडम। ये भी आपका किसके सफिक्स से बना हुआ है? DOM सफिक्स से बना हुआ है। लेकिन रैंडम यहाँ पे किसके रूप में यूज हो रखा है? एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। ऐसा ही एक वर्ड और है जो DOM सफिक्स से बना हुआ है, वो है सेल्डम। सेल्डम, इसको सेल्डम भी बोलते हैं, कोई सेल्डम बोलता है। तो DOM सेल्डम का मतलब क्या होता है? ये एक कभी कभार। ये एक क्या चीज है यहाँ पे? एक नेगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज होता है। रैंडम क्या है? एक एडजेक्टिव है। सेल्डम क्या है? एक नेगेटिव एडवर्ब है। ठीक है। इससे नेक्स्ट आपको पढ़ना है LING जो सफिक्स है उससे रिलेटेड वर्ड्स। इससे जो हमारा वर्ड बनता है सिबलिंग। सिबलिंग जो वर्ड है, सिबलिंग वर्ड हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई भी ऐसे वगैरह लिखते हैं या फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं कि हम 4 भाई बहन हैं, तो वी हैव 2 सिबलिंग्स, 4 सिबलिंग्स। तो सिबलिंग का मतलब क्या होता है? भाई बहन। ठीक है। ऐसा वर्ड क्या होगा? सिबलिंग। और क्या होता है? एक होता है डकलिंग और होता है फीलिंग। ठीक है। ऐसे जो LING से रिलेटेड वर्ड है वो आपके क्या कहलाएंगे? यहाँ पे नाउन कहलाएंगे। एक और वर्ड भी होता है, जैसे यहाँ पे टीचिंग आता है, टीचिंग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचिंग भी क्या है? कि नाउन है। मैं यहाँ पे टीचिंग भी लिख देता हूँ। टीचिंग भी क्या है? कि नाउन होता है। ठीक है। इससे नेक्स्ट है ICS। आईसीएस जिस भी वर्ड के साथ लगता है वो क्या बना देता है? नाउन बना देता है। जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स एटसेट्रा। ICS से रिलेटेड ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ICS यदि आपके सफिक्स के रूप में यूज हुआ है तो वो वर्ड को किस में चेंज कर देगा? नाउन के रूप में चेंज कर देगा। लेकिन यदि आपका सफिक्स के रूप में IC यूज हुआ है, IC, तो वो उस वर्ड को किस में चेंज कर देगा? एडजेक्टिव में चेंज कर देगा। जैसे इसी से देख लेते हैं हम, फिजिक, इससे क्या बनेगा? पॉलिटिक, फिजिक। ठीक है। सिविक कह सकते हैं हम। तो IC जब भी सफिक्स के रूप में यूज होता है तो वो वर्ड को क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। ठीक है। ऐसा और भी वर्ड होता है, जैसे इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक। ठीक है। मैं इनको रफ कर देता हूं, थोड़ी जगह कम है इसलिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं CHY। जो 19 नंबर पे हमारा सफिक्स है वो है CHY। CHY सफिक्स। CHY से रिलेटेड आपके, इस सफिक्स से रिलेटेड आपके कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो नाउन के रूप में यूज होते हैं? ऐसा वर्ड, पहला वर्ड है हमारा एनार्की। क्या है पहला वर्ड? एनार्की। दूसरे नंबर पे एक वर्ड आता है ओलिगार्की। इसी तरह और वर्ड है मोनार्की एटसेट्रा। ये जब हम आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उनमें आपको बताएंगे कि ये जो CHY से रिलेटेड वर्ड है, जैसे अनार्की, ओलिगार्की, मोनार्की, ये सारे एक राजतंत्र के प्रकार हैं। गवर्नमेंट के टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं ये। अनार्की क्या होता है? अनार्की अराजक। इसको आप जैसे थोड़ा ट्रिकी भी याद रख सकते हैं। अनार्की मतलब अनाड़ी भी कह सकते हैं इसको। ओलिगार्की मतलब ओली होता है बिल्कुल कम, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो किया जाने वाला शासन है। मोनार्की किसी सिंगल आदमी के द्वारा शासन किया जाता है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर पे जो है SIS। नेक्स्ट हमारा जो है वो है SIS सफिक्स। SIS से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? क्राइसिस, एनालिसिस, बेसिस। ठीक है। जेनेसिस, ये भी वर्ड होते हैं।
तो आपके SIS से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं? क्राइसिस, एनालिसिस और बेसिस। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं 11 से लेकर के 20 तक आपके सफिक्सेस। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट हमारा 21 नंबर पे UM सफिक्स। UM से रिलेटेड आपका वर्ड है मेमोरेंडम, मीडियम, मेमोरेंडम और मीडियम UM से रिलेटेड। और भी हैं, जैसे मीडियम की तरह ही एक और वर्ड है कैल्शियम, और भी हैं ऐसे वर्ड्स मैक्सिमम, और क्या है मिनिमम। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? UM से रिलेटेड। ये जो वर्ड्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम, ये आपके एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं और ये किसके रूप में भी यूज होते हैं? नाउन के रूप में भी। तो कौन सा सफिक्स है इन वर्ड्स में? UM, जो कि वर्ड्स को एडजेक्टिव बनाता है और नाउन भी बनाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर पे AZE, एज। AZE से रिलेटेड एक वर्ड है माइलेज, वर्ड कवरेज। और ऐसा ही वर्ड क्या है? फुटेज। और ऐसा वर्ड क्या है हमारे पास? है फुटेज। ठीक है, माइलेज, कवरेज और फुटेज। यहाँ पे आपको एक ऐसा ही वर्ड याद रखना है जिसका सफिक्स है AZE, और वो है MANAGE, मैनेज। ये है तो क्या? मैनेज एक क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर पे है हमारे पास ट्राई, TRY। TRY से रिलेटेड है हमारे पास जेंट्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिजेंट्री और इन्फेंट्री। पिजेंट्री और इन्फेंट्री। जेंट्री का मतलब क्या होता है? कुलीन वर्ग होता है जिसके द्वारा शासन होता है, फिर कुलीन लोग कहते हैं, कुलीन वर्ग। पिजेंट्री में कौन सा वर्ग आता है? कृषक वर्ग आता है। इन्फेंट्री में पैदल सैनिक कह दो, या फिर पैदल जो यात्रा वगैरह करने वाले होते हैं, जैसे पुराने टाइम पे पैदल सैनिक होते थे जिनको हम क्या कहते थे? इन्फेंट्री कहते थे। ये आर्मी का एक तरह का पार्ट है, पैदल सेना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो TRY से कौन कौन से वर्ड है? जेंट्री, पिजेंट्री और इन्फेंट्री। इसी में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ये तो है सफिक्स, अब खुद एक वर्ड है यहाँ पे ट्राई, TRY, ट्राई, और दूसरा वर्ड है यहाँ पे CRY, ट्राई। TRY और CRY आप अपनी कॉपी में नोट कर देना इनको, कि जो TRY और CRY, ट्राई और क्राई जो है, ये आपके वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे वर्ब में भी और नाउन के रूप में दोनों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए आप लिखना, यू शुड, एग्जाम्पल है यू शुड गिव ए ट्राई you should give a try to 2 एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है you should try 2 एग्जाम्स। you should try 2 एग्जाम्स लिख देना आप इनको। नेक्स्ट है we heard a loud cry। इनको आप समझना यहाँ पे, you should give a try to 2 exams। a try एक प्रयत्न, यहाँ पे ये क्या है? try एक नाउन के रूप में यूज होता है। you should try 2 exams,
यहाँ पे जो ट्राई वर्ड है ये क्या है आपका, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये किसके रूप में इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पे वर्ब के रूप में। वी हियर्ड ए लाउड क्राई, तो ए लाउड क्राई एक डिटरमिनर फिर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्या बन जाता है, एक नाउन बन जाता है। एक नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है किसका, डिटरमिनर या फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, तो वो वहाँ पे आए उसके बाद क्या आएगा, कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर पे CLE। CLE से रिलेटेड है, पहला वर्ड है हमारा आर्टिकल, फिर आता है साइकिल, उसके बाद आता है पार्टिकल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट वर्ड आता है आपका 25 नंबर पे ACHE। एश। एश जो वर्ड है आपका, जैसे हेडेक वर्ड आपने सुना होगा, सर में दर्द होता है तो उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, हेडेक। अब यदि आपके पेट में दर्द है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टोमक। पेट में दर्द है तो वैसे स्टोमक क्या होता है, पेट होता है, लेकिन स्टोमक के इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेट में दर्द। ठीक है, तो ऐसा पार्ट्स जो होता है उससे रिलेटेड हम क्या यूज करते हैं, ACHE, बीमारी को दिखाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। यदि आपके बैक में पेन है तो बैक केक का यूज करेंगे, BACKACHE। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ड है आपका, सफिक्स के रूप में यहाँ पे क्या है, ACHE। एक और वर्ड भी बनता है यहाँ पे अपाचे, एक और वर्ड क्या है यहाँ पे, अपाचे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका लास्ट, कोई भी वर्ब और उसके साथ एक सफिक्स लग जाए AL, किसी भी वर्ब के साथ एक सफिक्स लगता है AL, तो वो क्या बना देता है, उस वर्ड को नाउन में चेंज कर देता है। किसी भी वर्ब के साथ यदि AL आपका सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है तो वो उस वर्ड को किस में चेंज कर देता है, नाउन में चेंज कर देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, टेक्निक, NIQUE, टेक्निक प्लस AL, तो क्या बन जाएगा, टेक्निकल। क्या बन जाएगा, टेक्निकल। ठीक है, ऐसा ही और क्या है, अराइव प्लस AL, अराइव प्लस AL, तो क्या बन जाएगा, अराइवल बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही और कौन सा वर्ड है, रिफ्यूजल। सही एक वर्ड और क्या है, रिफ्यूजल, रिफ्यूज प्लस AL, क्या बन जाएगा, रिफ्यूजल। यानी कि किसी भी वर्ब के साथ यदि मैं AL जोड़ता हूँ तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और ऐसे वर्ड आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आपको है ना एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है, यदि किसी भी नाउन के साथ, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, किसी नाउन के साथ यदि यहाँ पे AL आपका सफिक्स होता है तो वो आपका वर्ड किस में चेंज हो जाता है, वो आपका बन जाता है एडजेक्टिव में। यदि हम किसी भी नाउन के साथ AL आपका सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो यहाँ पे मैंने आपका टेक्निकल वर्ड लिखा था, टेक्निक प्लस AL, ये आपका ना एडजेक्टिव में इस्तेमाल होता है। वहाँ पे आपको बताना ध्यान नहीं रहा, वो आपका नाउन में काउंट नहीं होगा, वो किस में काउंट होता है, टेक्निकल किस में आएगा, आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। ठीक है, आप ऐसा यहाँ पे एक वर्ड और लिख देंगे, म्यूजिक प्लस AL। म्यूजिक क्या है, नाउन है, प्लस AL, तो क्या बन जाएगा, म्यूजिकल। वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, म्यूजिकल। ठीक है, और एक वर्ड और भी है ऐसा, मैकेनिक प्लस AL, मैकेनिक प्लस AL, तो मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या होता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सफिक्सेस का पूरा टॉपिक। 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया था, एक पिछली क्लास थी और एक ये क्लास है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आपको बेसिक में जितने भी आपको वर्ड्स मिलेंगे वो सारे आपके कवर हो गए कि कौन सा आपका वर्ब है, क्या नाउन है। बाकी डिटेल में हम और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।